तो मक्का के बाकी सारे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगेंगे। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये बात बिल्कुल सच होगी, जिस पर उस दिन से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अबू बकर as-सद्दीक पड़ा, which means अबू बकर द ट्रूथफुल। इन हालात के बाद मुसलमानों का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता मक्का से मदीना की तरफ शिफ्ट होने लगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का में इतने साल के बिजनेस से जितना भी माल कमाया था वो सारा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल आखिर में सारे मुसलमानों के बाद मदीना की तरफ रवाना हुआ, जिसे हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। मदीना हिजरत करने के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों की पहली बड़ी जंग हुई, जंगे बदर, जिसमें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, जबकि उनका अपना बेटा दुश्मनों की तरफ से लड़ रहा। मतलब बाप एक फौज में और बेटा दूसरी फौज में, जो इससे पहले अरब में कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि अरब की सारी जंगें हमेशा कबीलों के ही दरमियान होती थी। जंग के बाद उनके बेटे को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मैं जंग में ये कोशिश कर रहा था कि आपसे दूर ही रहो ताकि हमारा आमना सामना ना हो। जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अच्छा, मैं तो जंग में तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मतलब बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और जब जंग तबूक में सारे मुसलमान अपने माल का कुछ हिस्सा और कुछ मुसलमान अपने माल का आधा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहे थे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी दौलत जो भी था लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के इन सारे कुर्बानियों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी मदद टाइम और माल से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने की है। और एक सहाबी ने यह भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के माल को ऐसे खर्च करते थे जैसे वो उन्हीं के पैसे हो, क्योंकि उन्हें पता था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कभी भी उनकी मदद करने से इनकार नहीं करेंगे। और आखिर एक दिन वो दिन भी आया कि पिछले 30 साल की ये इतनी क्लोज दोस्ती खत्म हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। और उस दिन जब पूरा मक्का रो रहा था तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सामने आकर सारों को तसल्ली दी, जिसके बाद मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना नया बादशाह चूज किया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बादशाह, किंग, सीजर और ऐसे सारे नाम छोड़कर अपने लिए खलीफातुर रसूलुल्लाह का नाम चुना, which means रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्सेसर। जिसके बाद मुसलमानों में ये टाइटल अगले 1300 साल तक चलता रहा और सिर्फ पिछले 100 साल से ये टाइटल दुनिया से खत्म हो चुका है। मदीना के मुसलमानों ने तो उन्हें अपना नया खलीफा चूज कर लिया, लेकिन अरब के बाकी सारे कबीलों ने उनकी खिलाफत से बगावत का ऐलान कर, जिसे फिर एक एक करके उन सारी बगावतों को उन्होंने क्रश कर दी और फिर अपने जनरल खालिद बिन वलीद को पर्शियन एम्पायर की तरफ भेजा।